नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की आवाज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जिला सिंगरौली में पद और सत्ता का दिख रही है हनक। भास्कर मिश्रा पर SC/ST लगाना क्या है न्याय संगत? सिंगरौली जिले की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा को पुलिस ने कल सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। भास्कर मिश्रा लंबे समय से कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं, कभी सड़क हादसों को लेकर तो कभी स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग पर। उन्होंने चक्का जाम आंदोलन तक किया था। इन्हीं आंदोलनों के दौरान भी उन पर केस दर्ज हुए थे। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही जिले के कई कांग्रेसी नेता थाने पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देवसर विधायक सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। भास्कर मिश्रा को झूठे केस में फंसाकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये निंदनीय है। भास्कर मिश्रा की गिरफ्तारी से सिंगरौली की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया है। पुलिस इसे कानूनी कार्यवाही बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश मान रही है। अब सबकी निगाहें अदालत पर हैं कि आंदोलनकारी नेता की ये गिरफ्तारी कानून का नतीजा है या राजनीति का दांव। CSP पन्नू परस्ते ने बताया कि भास्कर मिश्रा को हिरासत में लेने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। परस्ते ने यह भी कहा कि मिश्रा के खिलाफ पहले से भी करीब 1 दर्जन प्रकरण दर्ज है। क्या कुछ है? आप लोग आए हैं राजनीति से प्रेरित, क्या लगता है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी पूरी भास्कर मिश्रा के साथ में खड़ी है और कांग्रेस पार्टी जब जब प्रदर्शन करती है, चाहे सड़क के मुद्दे हों, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, पक्का मुकदमा होना तय है और इसलिए हम लोग तैयार भी रहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो विधायक जी को तकलीफ लगी है, अब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसका निंदा करते हैं, क्योंकि अगर ये परंपरा सिंगरौली में स्टार्ट हो गई तो सरकार आएगी और जाएगी, तो ये सब सरकारें जाएंगी तो जो जैसा कराएगा उसको रिटर्न वैसा मिलेगा। अगर उन्हें तकलीफ लगी थी तो मेरा तो ये कहना है, और जो मुद्दा इसमें ST/ST बनता नहीं है, इसमें उनको मानहानि का मुकदमा करना चाहिए और उसके बाद अगर पुलिस से मुकदमा नहीं होता है तो उनको कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, उनके ऊपर मानहानि करना चाहिए। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। आपने देखा होगा, आप तो 151 की धारा में लोगों को जेल भेज दिया जाता है, जबकि 151 में 2-4 घंटे बैठा के आपको जमानत देने का प्रावधान है। मगर जहाँ जहाँ कांग्रेस के नेता ये सब काम कर रहे हैं वहाँ उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो ठीक है, ये परंपरा अगर शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका अंत भी होगा। कांग्रेस सड़क पर उतरेगी? बिल्कुल, हम लोग अभी न्यायालय जा रहे हैं और न्यायालय में जिला से अगर राहत नहीं मिलेगी तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, आपने अभी देखा ही होगा 10 दिन पहले हम लोगों ने परसौना में चक्का जाम और ये सब कार्यवाही की थी। क्यों कर रहे हैं? हम लोग सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप सड़क बना दो, हमारे लोग इसमें एक्सीडेंट ना हो, सिंगरौली की जनता की मौत ना हो। ये मुद्दा है। अगर ये मुद्दा गलत है तो हमारे ऊपर जितने भी बार मुकदमा दर्ज करने की तैयारी करे सरकार, हम तैयार। विधायक जी ठेकेदारी कर रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा बुरा लगा क्या कंपनियों में? देखिए, विधायक जी और उनके बच्चों के ऊपर ये आरोप लग ही रहा है, तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है तो कुछ सच्चाई होगी, बुरा इस बात का लगा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। पीछे रहे। भास्कर मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? थाने पहुंचे? भास्कर मिश्रा जी सिंगरौली जिले के कांग्रेस के एक अच्छे लीडर हैं और हमेशा वो गरीबों का आवाज़ उठाने का काम करते हैं। उनके आवाज़ को दबाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तानाशाही रवैया अपनाया है। जो आज यहाँ पे सरकार है वो संविधान से हट के काम कर रही है। इनको भारतीय जनता पार्टी के मशीनरी के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। इनको कानून कायदा से कोई लेना देना नहीं है। विधायक जो बोल देगा, मंत्री जो बोल देगा, वो कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से भास्कर मिश्रा जी के साथ सिंगरौली की आम आवाम है, गरीब है, जनता है। जितने भी सड़क दुर्घटनाओं में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी सबकी आत्माएँ भास्कर मिश्रा जी के साथ में गई और हम सब लोग जो भास्कर मिश्रा जी के साथ ये अन्याय हुआ है इस चीज़ को बताने के लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर बताएंगे। इसका जवाब जो है इस सिंगरौली के लोग देंगे आदरणीय मेश्राम जी को। मेश्राम जी एक विधायक हैं, कोई कलेक्टर नहीं है। जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक स्थानों पे गलतियां करने से बचना चाहिए और करेंगे तो सहने की क्षमता होना चाहिए। अगर किसी ने कहा है कि वो नौकरी कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, अदानी में कमीशन खा रहे हैं, तो कहीं सुने होंगे, बोले होंगे, पर इतना बड़ा वो नहीं हो गया। नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है। जांच का विषय है, जांच करें और उनको मानहानि का दावा करना चाहिए। पर उन्होंने अपना पावर आम आदमी जैसे लगाते। एक विधायक हैं, हरिजन एक्ट है, आदिवासी एक्ट है, गांव के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, गरीबों के लिए है। कोई विधायक और सांसद क्या लगता है जो सवाल पूछेगा उस पर FIR दर्ज?
बिल्कुल ये जो सही बात बोलेगा ये माने आवाज़ को दबाने की ये प्रक्रिया है कि वो सिंगरौली के लोगों को लूटते रहें, खून चूसें। अगर उनके खिलाफ कोई बोल देगा तो उसके ऊपर हरिजन एक्ट लगवा देंगे, आदिवासी एक्ट लगवा देंगे, जेल में भिजवा देंगे। पर मैं मेश्राम जी को आगाह करना चाहता हूँ कि ये आपका अंतिम समय है। अब सिंगरौली की कहावत है, चूल्हा सुहारी जो फरी फर गई, जितना अति करना हो आप कर लीजिए। अब दोबारा सिंगरौली के विधायक नहीं बनेंगे। अभी कमलेश्वर पटेल गए थे, उनके मारपीट का आरोप है, क्या कहेंगे उस पर? इसकी पूरी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं बाहर था। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलने की आज़ादी को छीनना चाहती है? बिल्कुल खुलेआम सीधे जब खतरे में अम्बेडकर जी का संविधान को बहुत खत्म बहुत करना धन्यवाद चाहती है। है आप लोग आए हैं, क्या कुछ है, क्या मामला? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में माननीय अमित द्विवेदी जी, राम सरोवर साहवाल जी, पंडित राम अशोक जी, मनोज दुबे जी, सीपी शुक्ला जी और राघवेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ हम एक टीआई बढ़न से निवेदन करने आए थे और मुझसे आए थे कि भास्कर मिश्रा ने इतना बड़ा कौन सा टेररिज्म का काम किया है कि उनको इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो संतोषजनक पुलिस की कार्रवाई पर हम लोग जो है विरोध करते हैं, इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। भास्कर मिश्रा ने शायद किसी फेसबुक लाइव आके देवसर विधायक के खिलाफ कुछ अडाली के पक्ष में काम करने के खिलाफ कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन भास्कर मिश्रा के प्रतिक्रिया पर हम सब लोगों ने चर्चा करने के बाद निर्णय नहीं लिया है कि इनके द्वारा कितना बड़ा कृत्य किया गया हो जिससे ये प्रमाणित हो कि हरिजन आदिवासी का मामला बनता हो। देवसर के सम्मानित विधायक मेश्राम जी विधायक अगर हैं तो हरिजन आदिवासी के परिधि से ऊपर हैं। अगर ये हरिजन और आदिवासी होते, इन्होंने अपनी प्रक्रिया की होती तो एक सामान्य बात है। आज हम सब कांग्रेस के लोग हताहत हैं, दुखी हैं, लेकिन एक परंपरा बन रही है। भविष्य में अगर सरकार बदली तो ये सब कांग्रेस के लोग वही काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम लोग न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय से न्याय की उम्मीद करते हैं। अगर यहाँ से जमानत होती है तो बहुत अच्छा है, हाई कोर्ट तक जाएंगे। समूची कांग्रेस जिले की चाहे A to Z जो भी हो भास्कर के साथ में है, उनकी मदद की जाएगी। ठीक। भास्कर मिश्रा की सर गिरफ्तारी हुई है, किसने शिकायत किया था, क्या कुछ मामला है? जी सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भास्कर मिश्रा के द्वारा देवसर विधायक श्री राजेंद्र मेश्राम जी के विरुद्ध अश्लील बातें कही गई थी। विधायक जी की लिखित रिपोर्ट पर थाना बेड़न में 296 भारतीय न्याय संहिता व 31 325 SC/ST एक्ट के तहत इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसको विवेचना में लिया गया। आज दिनांक को अभियुक्त भास्कर मिश्रा को अभिरक्षा में लेकर के गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, इस पूरे मामले में आवेदक कौन है और किस तरह की टिप्पणी किए थे, अगर कुछ? ये इसमें आवेदक जैसा कि मैंने बताया देवसर विधायक जी श्री राजेंद्र मेश्राम साहब हैं, इसमें आवेदक हैं और इन्होंने इनके विरुद्ध भास्कर मिश्रा के द्वारा अश्लील एवं आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया में एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कहेंगे। क्या उसमें उन्होंने कहा है? कितने मामले दर्ज हैं लगभग ये भास्कर मिश्रा के ऊपर? थाना बेड़न और जिले के विभिन्न थानों में भास्कर मिश्रा के विरुद्ध 14 मामले पंजीबद्ध हैं, जिसमें 2025 में कुल 5 मामले पंजीबद्ध हुए। किस प्रकार के मामले दर्ज हैं? इसमें गाली गलौज के भी मामले हैं, शासकीय कार्य में बाधा के भी मामले हैं और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत भी इसमें मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बलवा के भी इसमें मामले पंजीबद्ध हैं। ठीक।